सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि चरण शरण मोहे गहना है। हरि चरण शरण मोहे गए ना हो। सतगुरु जी काहे ही कहना है। सतगुरु जी का यही कहना है। नाम सहारे चलती है नैया। नाम सारे चलती है नैया। नाम भजन मोहे गहना है। नाम भजन मोहे गए ना है। सतगुरु चरण मोहे रहना है। सतगुरु चरणन मोहे रहना है। शब्द सुनावे नाम गावे। शब्द सुनावे नाम गावे। आत्म बोध सतगुरु करवावे। आत्म बोध सतगुरु करवावे। शब्द भेद यही कहना है। शब्द भेद यही कहना है। सतगुरु चरण मोहे रहना है। सतगुरु चरणन मोहे रहना है। सतगुरु मेरे आदि अंत के। नर नारायण गहना है। सतगुरु चरण मोहे रहना है। सतगुरु चरणन मोहे रहना है। कब से आया जीव बिचारा। कब से आया जीव बिचारा। फसा भंवर बंधन मझधारा। कर्म कांड क्या कहना है। सतगुरु चरण मोहे रहना है। सतगुरु चरणन मोहे रहना है। शब्द सुनो मन मंदिर माही। शब्द सुनो मन मंदिर माही। दिया कृपा सतगुरु बरसाही। दिया कृपा सतगुरु बरसाई। संग संग मोहे चलना है। संग संग मोहे चलना है। सतगुरु चरण मोहे रहना है। सतगुरु चरणन मोहे रहना है। तन मन धन सब अर्पण करके। तन मन धन सब अर्पण करके। दर
नन मोहे रहे नाहे। सतगुरु चरणन मोहे रहना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो सदगुरु होते हैं वो आदि अंत के होते हैं और उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। आप सदगुरु जय गुरुदेव कहते हैं, जय गुरुदेव कहते हैं। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव तो इस समय बहुत से सैकड़ों, अड़गड़ानंद भी जय गुरुदेव है, धीरेन्द्र शास्त्री भी जय गुरुदेव है, प्रेमानंद भी जय गुरुदेव है, पता नहीं कितने जय गुरुदेव जो जय गुरुदेव है वो आई है। तो प्रेमियों, एक समय होता है जब एक नाम और एक नामी होता है और नामी थोड़ा से मौज अगर बदल ले तो फिर एक नाम के सैकड़ों नामी होते हैं। नाम के साथ साथ कई चीजें चलने लगती हैं और नाम जिसके पास होता है उसको खोजना पड़ता है। प्रेमियों को, जीवों को जो मतलब खोजी है उन्हें तो मिल जाते हैं, नहीं तो तेगा की तरह अकेले वो अलग में पड़े रहते हैं। प्रेमियों, इसी खोज में चौरी चौरा में जो है फूलदास, रेवतीदास और मंगलदास, ये चौरी चौरा में कबीर साहब के उच्च कोटि के महंत थे और वो महंत 60,000 शिष्यों के थे। पर अंतरात्मा में वो सोचते रहते थे कि हे प्रभु, हम महंत तो हो गए, संत तो बने बैठे हैं, लेकिन कभी सतगति को प्राप्त हुए ही नहीं। सतबुद्धि तो हमारे पास है, सत्संग जो साहब का है वो तो टूटा फूटा सुन रहे हैं, पर हमने कभी दर्शन अंदर में किया नहीं। बात अंदर की तो करते हैं लेकिन अंदर में हमने कुछ देखा ही नहीं। अब प्रेमियों, उनको बराबर संशय हो रहा है, अंदर में बराबर उनको कचोट रहा है कि प्रभु जी का दर्शन किया नहीं, प्रभु जी की बात कैसे करें। महंत तो बन गए, ये 4 मसाले तमाम सेवादार मेरे आगे पीछे घूम रहे। हे प्रभु, हे साहब, क्या हमें नरक और 84 में जाना पड़ेगा? क्योंकि उसका मन नहीं मानता था कि महंती लेकर के करेंगे क्या। हमने तो मुक्ति के लिए साहब का रास्ता पकड़ा और साहब से सब होगा, पर अब साहब का नाम तो लेते साहब साहब, पर आगे कुछ जानते नहीं तो कैसे क्या करें, कहाँ जाएं प्रभु। तो धीरे धीरे अपने राजापुर के गोस्वामी जी, जिनकी रामायण आप पढ़ते हो, वो इसी काशी में उन्होंने राम नाम जगाया और उच्च कोटि का सत्संग सुनाना शुरू किया। प्रभु से मिलाने की बात, साहब से मिलाने की बात सारे जो है उन्होंने किया, पर उनके केवल 16 ही लोग हुए। 16 लोगों को कुछ मिला, कुछ इधर के, कुछ उधर के, कुछ उधर के, कुछ कबीर पंथी तो कुछ रामानंदी तो कुछ गुरु नानक पंथी और कुछ मानगिरी सन्यासी जैसे, ऐसे अनेक लोग उनके पास गए और जात बिरादरी के लोग भी उनको पाखंडी ही कहते थे। वो काशी में रहते थे और काशी के लोग उसको परेशान करते थे। उन्होंने जो रामायण लिखी, उस रामायण के लिए विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो रामायण काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रखी गई, सारा ग्रंथ ऊपर रखा गया। सुबह रामायण ऊपर हो गई और सारे ग्रंथ नीचे हो गए। प्रेमियों, फिर भी लोगों को शांति नहीं आई, उनकी रामायण को गंगा जी में फेंक दिया। वो तो धन्य हो उनकी धर्म पत्नी का कि वो जो लिखते थे और रखते थे उसका वो एक फोटो कापी बना लेती थी, एक कापी वो भी लिख करके रख लेती अपने पास की क्या लिखा है, उसमें गूढ़ रहस्य होता था। तो प्रेमियों, अब चौरी चौरा में महंत फूलदास रहते हैं और इधर गोस्वामी जी काशी में रहते हैं और अंदर में उनके प्रेरणा फंसी हुई है कि अगर स्वामी साहब का दर्शन करवा देंगे और साहब की बात बता देंगे तो हम गोस्वामी जी को साहब मान लेंगे, क्योंकि साहब से सब होता है। बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए।
अब प्रेमियों, बात साहब की फंसी और साहब हमें मिल नहीं रहे। ये विडंबना उनकी अंतरात्मा में फंसा हुआ और हैं चौरी चौरा के बहुत बड़े महंत। जब चौरी चौरा के इतने बड़े महंत हैं, अंदर में भगवान जी का दर्शन नहीं हुआ, प्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ, साहब जी का दर्शन नहीं हुआ, तो उनको छटपटाहट मची हुई। उनको एक परेशानी है, तड़प है कि हमसे कोई पूछेगा क्या साहब की बात जानते हो, साहब से मिले हो तो क्या कहेंगे कि साहब कैसे मिलते हैं, किस तरह होगा। तो वो चौरी चौरा से धीरे धीरे अपने कुछ शिष्यों के साथ आए काशी। जब काशी आए तो सबसे पहले गोस्वामी जी के पास गए और उनको चरण वंदना किया। जब गोस्वामी जी को चरण वंदना किया तो चरण वंदना करके गोस्वामी जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हम साहब का दर्शन करना चाहते हैं। हम साहब के जो है महंत हैं, चौरी चौरा के 60,000 शिष्यों के हम महंत हैं। प्रभु हमने कभी साहब को नहीं देखा, दिव्य आंख क्या होती है ये भी हम नहीं जानते साहब, और ना ही हमें ये पता है कि क्या सुनाई पड़ेगा क्या नहीं। और साहब जो बता गए उसमें से सिर्फ साहब साहब जानते हैं, साहब बंदगी, इसके बाद हमें कुछ आता जाता नहीं है। और यही थैली और टोपी टांगे हुए हैं, ना थैली कुछ बोल रही ना ये टोपी कुछ बोल रही, और इसी थैली टोपी की वजह से हम मानते हैं। हे प्रभु, अगर सतगति किसी प्रकार से मिलेगी तो हम पर कृपा करो, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं। तो जब इस तरह विनम्र भाव से गोस्वामी जी महाराज से यही काशी में वर्णा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे अर्ज किया, प्रार्थना विनती की, तो फूलदास क्या कहते हैं साहब गोस्वामी जी से, साहब का तुम भेद बताओ, साहब का तुम भेद बताओ, चरणन तेरो आए, चरणन तेरो आए, हैं महंत चौरी चौरा के, हैं महंत चौरी चौरा के, नहा गए नाम गहाए। नाम गवाए। कहा साहब हम चौरी चौरा के महंत हैं और साहब ने हमको जो नाम बताया वो थैली टोपी हम पहने हैं, लेकिन साहब हमने कभी साहब को नहीं देखा, ना अंतरात्मा क्या होती है, परमात्मा क्या हो हमने नहीं देखा। हे प्रभु, बहुत दुखी है क्योंकि 60,000 चेलों के तो हम महंत हैं, जब हमें ही कुछ नहीं मिलेगा तो हम उनको क्या दें। हे प्रभु, तुम्हारा नाम सुन करके हम आए हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए हमको साहब का दर्शन करवा दो तो बड़ी दया कृपा हो। रो रो करके वो साहब के चरणों में गिर पड़े और विनम्र प्रार्थना करने लगे। प्रेम, जब साहब के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं तो साहब उनके जो गोस्वामी जी बैठे हैं पूरे सन आदि अंत के, तो उनको बताते हैं, क्या बताते हैं, साहब का मैं भेद बताऊं, साहब का मैं भेद बताऊं, साहब दरस तुरत करवाऊं, साहब तुरंत करवाऊं, तड़फ तुम्हारी साची, तड़फ तुम्हारी साची, चलो अधर में साहब रहते, चलो अधर में साहिब रहते, जो काशी के बासी। काशी के वासी, का साहब कबीर अधर में रहते, अंतर में रहते,
और तुम्हारा घटपट हम खोलते हैं, नाम बताते हैं और मेरे साथ बैठो, हम तुमको ले चल रहे हैं। जब साहब का दर्शन मिल जाए तो आगे की बात आपको बताएंगे और समझाएंगे। अगर साहब का दर्शन ना मिले तो यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, अपनी थैली टोपी तुम टांगे रहो। पर अगर हो जाए तो इस थैली टोपी को उतार देना, किसी को दे देना। थैली टोपी या माला कंठी पहनने से कुछ नहीं होता, नाम भजन से होता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। नाम आधार है, बिना नाम के कुछ होने वाला नहीं है। तो कहा साहब फिर क्या कहते हो? तो उस समय साहब ने साहब नाम जगाया था और इस समय जो है साहब ने जो इस समय थे वर्तमान में गोस्वामी जी, उन्होंने राम नाम जगाया था। का साहब राम नाम एक प्यारा साहेब, राम एक प्यारा, अंतर मन में ये ही उचारा, अंतर मन में प्यारा, साहब चरण न जाना, साहेब शरण जाना, दरसा परसा हो जब साहेब का दरसा, परस हो जब साहेब का, साहेब वही पुराना। साहेब वही पुराना। अब गंगा किनारे गोस्वामी जी महाराज साहब की बात करते हैं और साहब ही खुद बोल रहे हैं। क्योंकि प्रेमियों साहब का क्या मतलब है आप आपको आज बताते हैं। साहब ये है, साहब ये कबीर ही है, कोई दूसरा नहीं। उन्होंने कहा था हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी के मुक्ति के नाका पे फिर से यज्ञ रचाएंगे, गुरु नाम का डंका काशी में हम बजाएंगे, बम भोले की नगरी बम भोले को प्रकट करके दिखाएंगे। सारा काम हमारे साहब ने करके दिखाया, तब भी आप नहीं माने। साहब तो यही है और साहब ने बताया है चौथे जन्म गुरुपद होता है। चौथे जन्म तुमको वो सतनाम प्रभु प्राप्त होगा, क्योंकि बुढ़ौती में तुमको गुरु मंत्र मिला। या जवानी में लोग यही सोचते जब बुढ़ौती आएगी और मूछ पक जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, सब काम खत्म हो जाएगा, तब जाएंगे। और तब तक अब राम राम करे कि खक खक करे। सारा काम जवानी में किया और गुरु करने बुढ़ौती में गए, मरने की टाइम। अब गुरु भी क्या करे बेचारा, कहाँ आए हैं तो जो हो सो देखा जाएगा, चलो पकड़ो। अब पकड़ लिया और जकड़ लिया नाम में, तो तुमको छोड़ने वाला नहीं जब तक पार नहीं कर लेगा। क्यों? इसका भी तुमको भेद बताए थे। कहते नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। नानक जी ने जब सब जीवों को नाम दान दे दिया और जब जाने लगे तो उन्होंने गिनती किया, तो एक तो नरक में किसी प्रकार से चला गया। जब नरक में चला गया तो सब कहीं ढूंढा, तो नरक में वो पीप वाले नरक में डूब डूब ऊपर नीचे आ रहा। जब साहब गए तो कहा चल यहाँ क्या कर रहा? अरे कहा साहब अब तो चले आए तो चले आए, अब ऐसे नहीं चलेंगे। कहा फिर? कहा ये जितने मेरे दोस्त है सबको आप ले चल, तब तो हम चलेंगे। अब क्या करें बेचारे, वो गिनती में थे, उसको निकाला, साथ में सबको उद्धार कर दिया, सबको मनुष्य जीवन मिल गया। कहते सतपुरुष से अगर एक भूनका टच हो जाए तो उसको भी मनुष्य जीवन मिलेगा। और तुमको तो नामदान मिला, तुम्हारे सर पे हाथ रखा, तुमको कैसे छोड़ दे? प्रेमियों उनके पास नाम की सरथी होती है, शब्द की सरथी। जिस जीव को पकड़ लेते हैं चौथे जन्म गुरुपद होता है। अगर 4 जन्म में तो 8 जन्म लगेगा, 10 लगेगा, और क्या होगा। पर तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है जब तक साहब अपनी सदगति में नहीं ले जाएंगे। इसके चक्कर में मत रहना, जो साहब का है साहब ले जरूर जाएगा। साहब छोड़ने वाला नहीं है, तुम ही निठल्ले हो, साहब निठल्ला नहीं। कहीं प्रभु भी बेवफा है, बेवफा तो तुम हो, तुमको राम नाम भजन करना ही नहीं आता। अरे कहा भाई बैठे सुबह राम 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 राम, अरे कहा गईवा का भाई चारा नहीं दिया, कहा भाई दूधो निकाले के राम राम राम, माला रखो यार देखा जाएगा फिर बाद में जो कुछ होगा। माला टंग गई खूटी, राम राम गया अलग, और दूध निकालो जल्दी 40 रुपया 50 रुपया लीटर, खटाखट रुपया, अरे चलो रख लिया फिर लग जाओ। पर तब भी नहीं,
हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा और कबीर साहब ने भी कहा कि तुम्हें समय नहीं मिलता तो लठिया लेकर के जब बाहर जाओ मैदान में तब भी जप, और अगर तब भी जप ना पाओ तो चुल्लू भर पानी में मर जाओ, हमको मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। और आप कहते हो हमें समय नहीं। सारे काम का समय है, सोने का भी समय। और ये भी साहब ने कहा कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं तो सोने के समय उसी साहब 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 सच्चे मन से बोलते बोलते सो जाओ भाई। तो सोना मरना तो एक ही होता है। अब तो कोई होश नहीं है तो कम से कम मनवा तो साहब साहब राम राम या गुरु गुरु जो भी भजता रहेगा। जब भजता रहेगा, जब नींद टूटेगी तो उससे बड़ा तो भजन कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे साहब उसको भजन मान लेंगे, तेरी नैया पार हो जाएगी। पर सोने की समय क्यों भाई एसी लाओ, पंखा भाई, मच्छरदानी लो, इधर वाला लगाओ, उधर वाला लगाओ। अच्छा हेलो, देखो भैया हमारा सब व्यवस्था हो गया। तब तक फोनऊ गिर गया, साहिबो गए, सारा काम नवदू गया। और झूठन कहेंगे कि हवाई मन न रंगायो रंगायो जोगी कृपा। तो सबसे बड़ा तो यही है लफड़ा। तो प्रेमियों, सबसे पहले मन को रंगाओ, और मन रंग जाए तो तुम्हारा कपड़ा अपने आप रंग जाएगा। इस मनुष्य रूपी मानव पोल कपड़े को कहते माटी की मूरत को तू क्यों सवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, और ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो तुझे तेरा क्या है? तेरा क्या है? एक भी रोया तुम्हारा ना तुम्हारे बाप का है। जब तुम्हारे बाप दादे कुछ नहीं ले जा पाए तो तुम ले जा पाओगे क्या? और यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। फिर वो कहा था रे बगल वाले जो है बढ़िया मटर की फली लगी है, रात में 2 बोरा पहुँचाए दियो रामनगर, 2000 तैयार हो जाए। और अगर 2000 पहुँचाए तो पता लाग सवेरे गए सबनी तो कहीं बेचू पहुँचाओ, कहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो 2 लाख रुपया लगेगा भैया। अब लाने लाना चाहे खेत बेचो चाहे घर बेचो, करो चोरी। तो कहा थे गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधर या हो गुड़ी। तो प्रेमियों, सदगुरु से छल कपट नहीं होता। उधर सब जीव जब चले गए तो इधर अब गोस्वामी जी उनको समझा रहे हैं, और अंदर में जब साहब साहब वो बोलना शुरू किए, अंदर में राम नाम राम नाम राम नाम जपना शुरू किए, तो साहब ने उनको चढ़ा दिया। उन्हें किसी प्रकार का होश रहा ही नहीं। जब अंदर में गए तो देखा साहब भी बैठे, ये भी बैठे, साहब और इनमें कोई फर्क ही नहीं। साहब भी वही और ये भी वही, कभी साहब कभी ये, कभी साहब कभी ये। अब ये तो बड़े चक्कर में फंसे, और जब चक्कर में फंसे कि ये साहब है कि साहब साहब है, अब वहां तो कहते साहब सच्ची बात बताओ, साहेब सच्ची बात बताओ, तुम साहेब ये साहेब, तुम साहेब ये साहेब, आज का नायब कौन है स्वामी, आज नायब कौन है स्वामी, संशय करियो गायब। संशय करियो गायब। अब पूछ रहे हैं प्रभु, हमको यही नहीं मालूम कि आप स्वामी है कि ये स्वामी, में तो लगता तुम दोनों मेरे स्वामी हो, एक ही हो। तो कहा जब तू समझ गया कि अनेक नहीं एक है, एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, और एक ही सदगुरु है, एक ही स्वामी है, 10 नहीं है। बस ये मनुष्य रूपी मानव कपड़ा जो है यही बदलता है, स्वामी नहीं बदलता। इसको ये काल का विधान है, ये देश है। जैसे साहब कबीर 120 वर्ष, कोई 140 वर्ष, कोई 110 वर्ष, और कोई 100 वर्ष। अब यहाँ जैसे जैसे इससे हमारी संतुति हुई, समझौता हुआ, उसके हिसाब से तुमको हमने समझाया, उस कर्म जाल से हमने तुमको निकाला। और जब आए तो हमने तुमको बताया कि हम तुम्हें निकाल करके ले जाए।
अब तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम सोच रहे हो कि साहब कोई दूसरा है, 5 नाम साहब ने दिया तो 5 नाम तो मैं भी दूंगा और 5 को एक ही बात बताऊंगा, राम दिखाऊं ब्रह्म दिखाऊं, राम हरि धाम तुमको पहुँचाऊं, महाकाल को दर्शन, महाकाल को सत्य धाम तेरे स्वामी रहते, सत्य धाम तेरे चौथे राम इन्हीं को है कहते, चौथे सत्य नाम यही साहेब, बड़े प्रेम से समझा रहे कि देखो अंदर में है भी बाहर में नहीं है, वो ये साधना में बैठे हैं और साहब अंदर में ही समझा रहे कि देखो ईश्वर का दर्शन हम तुमको करवाएंगे, ईश्वर के यहाँ तुमको ले चलेंगे, फिर जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र परशुराम ऐसे दरबार में, वशिष्ठ दरबार में हम तुमको ले चलेंगे, ब्रह्म के दर्शन करवाएंगे और ब्रह्म के दर्शन करवा करके तुमको पार ब्रह्म मुक्ति धाम हरि के भी दर्शन करवाएंगे और हरि धाम ले जाने के बाद तुमको महाकाल पुरुष शिव भोलेनाथ का भी दर्शन करवाएंगे। उसके बाद में तुम्हें सत्य नाम सत धाम लाएंगे जहां कोई कर्म कर जाए, कोई लेना देना नहीं, कोई जीवन मृत्यु नहीं, तुम जब अखंड रहोगे सतगुरु सतनाम में रहोगे, अपने साहब में रहोगे, साहब ही साहब होगा और तुम ही तुम होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। ना तो तुम्हारा किसी भी प्रकार से नुकसान होगा, साहब तुम्हारे में, साहब तुम्हारे, तुम साहब के, ना कोई दूसरा है और ना कोई तीसरा है। प्रेमियों, जब कहते हैं एक दूसरे से प्रेम होता, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे सीरी फैराद हो, और चाहे मीरा और गिरधर गोपाल हो, चाहे सेबरी राम हो, तो उस तरह अगर तुमको प्रेम होगा तब तो भगवान मिलेगा। और झूठो मोठो मैया पाए लागी नाही हो। गए शंकर भगवान को, आज जोर लोटा भर जल भरे, फूल लवांग अगरबत्ती जो भी लिए गए लगाए, कहा है महाराज 1 लोटिया जल लाएंगी, लेकिन 5 लाख का काम हो जाए तो अगले साल 2 लोटिया लेके आए। स्वार्थ हर जगह लगा, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सारा स्वार्थ पर स्वार्थ है ये नहीं, पर स्वार्थ का नाम ही नहीं है। तो प्रेमियों, जब परसार्थ तुमने छोड़ दिया तो सारा कुछ चला गया। अब साहब तुमको समझा रहे हैं कि हम सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे और सत्यता से तुमको सद्धाम ले जाएंगे और तुम्हें हर दर्शन करवाएंगे, भोलेनाथ का भी करवाएंगे, स्वर्ग का भी करवाएंगे, वैकुंठ का भी करवाएंगे, शिवपुरी ब्रह्मपुरी आद्या महाशक्ति, माने कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आदि से अंत तक तुमको दिखाएंगे। दिखाने के बाद, सब दर्शन करवाने के बाद तुम्हें मोक्ष दिलवा देंगे और मोक्ष पाने के बाद तुम वहां बैठ करके अमृत पीना, अमृत पी करके अमर लोक चले जाना, कभी वापस इधर कालजाल में नहीं आना। फिर भी तुम नहीं सुधर रहे तो साहब क्या कहे, इसीलिए कहते साहब कहे रग में खोज री पिया को निज घट। और आप कह रहे भगवान बाहर मंदिर में मिलेगा, अरे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, अब इस मनुष्य रूप वाले मानव पोल मंदिर का समझ लो। उसके बाद में यहाँ बैठे हो, जितने लोग आप चाहो सबको किस तरह दिखाई पड़ता, तुम्हारी जीवात्मा किस तरह होती है, अंदर में कहाँ होती, कहाँ दिखाई पड़ेगा, सब लोग यहाँ खड़े हो ना, और मैं भेजूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इसमें से भेज दूंगा और आप देख लो, तुमको दिखा देंगे, बता देंगे और दिखाई पड़ेगा, मैं साहब से प्रार्थना कर दूंगा। उसके बाद में साहब भी दिखने लगेंगे और राम जी भी दिखने लगेंगे, शंकर भगवान भी। बढ़िया बात करो, अंदर में किसी से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा सीधे कांटेक्ट हो जाएगा। जैसे लेखपाल साहब के पास जाती हो, 500 का नोट निकाला, कहा साहब, बस तुरंत दस्तखत हो गया। यहाँ 500 नहीं लगेगा, यहाँ 5 नाम लगेगा, अंदर नहीं।
अंदर मन में नाम बोलो, कोई रुपया पैसा लगना वाला नहीं हो, भगवान जी का दर्शन करो प्रेम से, कुछ कोई मतलब नहीं, किसी दशांग अगरबत्ती की जरूरत नहीं, सीधे जाओ। तो प्रेमियों अब वो साहब समझा रही और बड़े विश्राम में फूलदास बैठे हुए हैं जो चौरी चौरा के महतो, एक झगड़ेलू उनका साथी है रेवती दास। अब रेवती दास कह अरे साहब क्या चक्कर में फंसे हो, इतने बड़े महंतों के हलवा पूरी छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले आए अब घर बाबा के पास। कहते चुप रहे और चुपचाप बैठ। 3 बार ऐसे बोले, कहा है सुन, ये ले थैली और ये ले टोपी, आज से तू महंत, हम चौरी चौरा नहीं आएंगे। क्योंकि उसने साहब को देख लिया था अंदर। जब साहब को अंदर में देख लिया तो अबे कुछ उसको चाहत रही नहीं, रुपए पैसे की आंती मानती का तो मानती लो और तुम चौरी चौरा चले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब वो घपड़हाट में फंसा कि थैली भी दे दिया, टोपी भी दे दिया, 60,000 चेलों के महंत, इतना रुपया पैसा, सोना चांदी, हलवा पूरी, 4-4 मसाल और पालकी में सुखपाल उसको कहते थे उस जमाने में, 4-4 मसाल जलती हुई चलती थी। तब वो चौरी चौरा से काशी आते थे और उसके बाद में सुखपाल का मतलब पालकी में बैठते थे, 4-4 कहार लगते थे, उस पे महाराज जी वो महंत जी बैठते थे। उन्होंने कहा ले जाओ महंती, हमको नहीं चाहिए, ये थैली टोपी पकड़ो और अपने रास्ते लाओ, हमें इसको कुछ नहीं चाहिए। छोड़ महंती फूलदास ने, छोड़ महंती चरणन शीस झुकायो, चरणन साहेब दरस करायो, साहेब साहेब मैंने पायो। अरे उन्होंने कहा अरे प्रभु, जिसको हम खोज रहे थे अब तो हमको मिल गया, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमें तो वही चाहिए था, अमर लोक, मोक्ष, सत्यलोक और चौथे राम से हमें मिलना था, हमारे साहब से मिलना। तो हमको कहते हैं हमको साहब से मिलना था, लेकिन साहब ने बताया जो, तो आप साहब ही बताएंगे। अब साहब उनको पहले क्या बताते हैं सुनो। साहब कहते रंग महल के 10 दरवाजे और एक में तुम्हारे लगा ताला। तो कहा साहब इस रंग महल के 10 दरवाजों को तो समझाओ, कैसे 10 दरवाजे हैं इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के, हमें नहीं मालूम कि इसमें 10 दरवाजा कहाँ है। आप सबको शायद मालूम हो, उनको नहीं मालूम था। तो साहब बताते हैं कि देखो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर 10 दरवाजों का मालिक है। जिस तरह तुम्हारे मकान में दरवाजे खिड़की होते हैं, उसी तरह इसमें भी 10 दरवाजे हैं। इसको भगवान जी ने बनाया और उसको हमने तुमने बनवाया है। वो ईंट पत्थर का है और ये भगवान जी की कारीगरी का, इसको दूसरा कोई नहीं बना सकता। जिसको देखो, जिस माता और पिता के बच्चे नहीं होते उनको लोग क्या कहते हैं आप तो जानते हैं। वो दर दर भटकते हैं, इस स्थान पर उस स्थान पर, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर के, कहीं बन जाता है क्या। और भगवान जी जब दया करते हैं तो जिसके घर में देखो दर्जनों की लाइन लगी है, वो बेचारे परेशान है कि भगवान जी देते चले जाते हो, जिसको नहीं मिलता वो बेचारे कोच फैला के मांगते कि भगवान जी ये कह दे तो कानी बिटिए हो जाए, पर नहीं मिलता। तो प्रेमियों ये इसको बनाने वाला भगवान, वो प्रभु है, परमात्मा है, कोई इंसान नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके 10 दरवाजे, इसमें 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए, 9 दरवाजे खुले हैं और एक में तुमने ताला लगा लिया है, पाप और पुण्य का, कर्म और धर्म का। अगर पाप पुण्य का ताला एक पर लगा है जो यहां पे लगा है प्रेमियों, यहां पर जीवात्मा जो यहां पर है, वो जीवात्मा यहां पर बैठी हुई 10वें दरवाजे पर, 10वें दरवाजे पर यहाँ जीवात्मा बैठी है। प्रेमियों ये भौंवा के बीच, यहाँ दोनों अखियों के बीच ये भौंवों का, यहाँ पर जहाँ पर आप तिलक लगाते शुरू करते हैं और ये माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं,
वहां पे 10वां दरवाजा है। उस 10वें दरवाजे पर ये सूरत जीवात्मा है। कैसे ये सूरत जीवात्मा है? जब रात में आप सोते हो तो आप तो सो गए, अब तो ये बाहर की अखियां बंद हैं और तुम भी सो रहे हो, तो फिर देखते कैसे हो स्वप्न? कि हम काशी गए थे, गंगा जी में गए थे, नहाया था, बेचू गए थे, चकिया गए थे, जगेश्वरनाथ गए थे, कैसे चले गए थे भाई? थे तो अपने घर में, और जब होश आया तो कहो आज तो हम जगेश्वरनाथ गए थे, जल चढ़ा रहे थे शंकर भगवान में, तो गए कैसे थे? बोलो गए कैसे थे? वो लिंग शरीर है, वो लिंग शरीर है, और तुम्हारी जीवात्मा गई थी, उसमें भी आंख नाक कान है। ये तुम्हारे आंख नाक कान यहाँ पड़े रहे और तुम्हारी जीवात्मा जो परमात्मा कान से और परमात्मा के दर्शन करने को चली गई। ये यथार्थ सत्य। तुम कहते ये मेरा है, ये मेरा। यहाँ क्या कहते? क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहे न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो प्रेमियों यहाँ कोई किसी का नहीं, ना कोई स्त्री है, ना कोई बच्ची है, ना कोई बच्चा है, ना कोई मम्मी है, ना कोई पापा है, कोई किसी का नहीं। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीत, यही रीत है। और माया जो लगी हुई है एक दूसरे के पीछे, वो क्या करवाएगी इसका कोई मतलब नहीं। तो ये रंग महल है, इसमें 10 दरवाजे हैं। ये साहब ने बताया पहले उनको कि देखो इसमें 10 दरवाजे हैं। कहा मैं दरवाजा गिराता हूं और देवी देवताओं को बताता हूं जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, जो तुम्हारे अंदर देवी देवता बैठे, उन देवी देवताओं का परिचय कराता हूं, और तुम बाहर से देवी देवता घूमने जाते हो, अंदर में ढूंढते नहीं। कहते मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कह रहे मैं तेरे पास में हूं, तुम कह रहे हो नहीं बाहर में, तो अगरबत्ती लगा रहे हो, अंदर में कुछ लगाते नहीं। इसीलिए साहब ने कहा देवता पुत्र भुइया भवानी, ये मार्ग 84 चलन की, करो सखी साई मिलन की, जतन करो साई मिलन की, ये कहा है साहब। और साहब की जब बात नहीं सुनोगे तो चाहे जहां जाओ भाई, उसको कौन क्या कह सकता है। यही तो सब गिरो कहते हैं कि कुछ और बताते हैं। अगर भोलेनाथ के हो तो भोले बन जाओ, लेकिन तुम तो इतने चंचल हो कि पूछो मत, तुम्हारी कितनी फिरकत है, कुछ पूछो मत। चौराहे कुछ कहोगे, आगे जाके कुछ कहोगे, आगे जाके कुछ कहोगे। पूछेगा कोई कहाँ गए थे, कहा अभी वो दौरी गए थे, आगे पूछे कहा नहीं वही नवा गए, फिर आगे गए तो कहा नहीं बवारे गए, जबलपुर पहुंचे तो कहा कहीं नहीं गए। तो 70 आना तो आपने बदल लिया कि कोई जान ना पाए हम कहाँ गए, लेकिन वो तो अंतर्यामी हो, तो सब कुछ जानता तुम कहाँ गए। तो प्रेमियों उन्होंने समझाया कि इस मनुष्य रूपी मानव कुल का 10 दरवाजा है। अब वो 10 दरवाजा बताना शुरू किया उन्होंने। कहा देखो बच्चा, पहले गुदा द्वार है, फिर लिंग द्वार है, फिर मुख द्वार है, फिर ये कर्ण द्वार है, फिर नासिका है, फिर आंख द्वार है, फिर ये 10वां द्वार है। ये 10 दरवाजे, एक टट्टी का, दूसरा पेशाब का, फिर खाने का, 2 सुनने का, कितना हो गया 5, 2 नाक 7। इसी तरह सब यहाँ जैसे 2, 2 4, 1 5, 1 6, और ये सब मिला करके 10 दरवाजे हैं अंदर में। इसी से कहते रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में लागल ताला, यहाँ के लोग कहते, मगर ताला 9 में लगा है, 9 खुले हुए हैं, और चाहे जैसे तुम गिनो वो उतने न है। देखो 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 6, 1 मुंह 7, और ये जो जिसमें ताला लगा है, ये जो यहाँ बिंदी तिलक लगाते हो, यहाँ पर राम जी का दर्शन हो, जहाँ सुरतिया बैठी, जहाँ जीवात्मा, वो हो गई 8, और 2 टट्टी पेशाब के 10 हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए कि नहीं? जोर से बोलो हुआ कि नहीं हुआ? गिन लो फिर से, नहीं फिर से गिना है। साहब यही बताते हैं। तो 9 तो खुले हुए हैं, उसमें कोई ताला ही नहीं लगा, 10 में तो ताला लगा, पाप और पुण्य का। तब जब अंतर में ध्यान योग साधना तुमको बताया जाता, तुम ध्यान योग साधना करोगे नहीं, मुंह से बक 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 करना शुरू करोगे, अंदर में राम राम बोलोगे नहीं, या साहब साहब बोलोगे नहीं, माता रानी से भोले बोलोगे नहीं, बाहर से जो देखो तो चिल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं।
अरे जब जल चढ़ाती हो सूर्य भगवान को तो अंदर मन में जय हो भगवान की, जल्दी लाख करोड़ बना दियो, हमारा दुख सुख सब भर लियो। अंदर में कहती हो, मन में, और आंख बंद करके कहती हो, और बाहर में जय गणेश जय गणेश जय गणेश, देवा 4-5 किलो लड्डू हमको दे देवा, सब खाना तुम्हें को है, किसी दूसरे को खाना नहीं, ये जो भी रखा है सब तुम ही लोग खाओगे, ये नहीं खाएंगे कुछ। ये खाली तुम्हारे प्रेम के भाव के भूखे हैं। अब प्रेमियों ये 10 दरवाजे हो गए, ये साहब ने बताया, हम नहीं कुछ जानते, आप गिन लो भैया। फिर से अगर गड़बड़ हो तो हम उठ के नीचे जाएं, आप सही फिर से गिन लो, ये 10 हैं, अभी 11 नहीं हुए, इसमें भी 10 हैं, 5-5 10। ये चक्कर बड़ा फंसा हुआ है, 10 और 10 की गिनती बड़ी खराब है, ये तुम जान लो। इसी से कहते हैं रंग महल के 10 दरवाजे, 5 इसमें 5 इसमें, तो 7 इसमें 8 इसमें 2 नीचे। तो सबसे पहले गणेश जी और सावित्री जी गुदा द्वार पे रहते हैं, फिर ब्रह्मा और सरस्वती लिंग द्वार पे रहते हैं, फिर नागी चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं, वक्ष चक्र पे ये सीना है, यहाँ शिव और शक्ति रहते हैं। शिव शरीर को कहते हैं, और शक्ति नहीं होगी तो चलना ही नहीं करेगा, एनर्जी नहीं होगी तुम्हारा शरीर कहीं जाएगा नहीं, ताकत नहीं होगी, उसको कहते हैं शक्ति। उन्हीं की पूजा होती, माता शक्ति। किसकी? माता शक्ति। अगर शक्ति नहीं होगी तो ना होगी तुम्हारी भक्ति, पड़े रहोगे। बोलो पड़े रहोगे कि नहीं होगा? तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या क्या है हमारे अंदर। अब जब तुम में रहेगी शक्ति तो होगी भक्ति, तभी मिलेगी मुक्ति। अंदर ये कंठ चक्र, यहां रहती है माता आद्या महाशक्ति, और ये 10वां दरवाजा है, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में अगर जाओ तो जैसे तुम इसको खोल लो तो स्वर्ग में, रामदेश में, और चाहो तो नरक में हमेशा फंसे रहो, नरक में हमेशा फंसे रहो। और साहब बता रहे जीते जी सब कुछ मिलता है, मरने के बाद किसी की चट्टी पत्तरी आई ना, नहीं कोनो बैंक है और ना कोई डाक खाना है उसके यहाँ। जिसने बताया हो जीते जी, और जिसने देखा है जीते जी मरने के बाद कोई मामला है नहीं, और ना कोई जुगाड़ है। तो जीते जी देखना है तो अभी मैं बैठा हूं फिर बता रहा हूं, जिसको देखना हो वो हाथ उठा के बता दे, हम कोशिश करेंगे पूरी की दिखे। और बाद में मत कहना कि हाँ हमने देखा नहीं, हम उस तरह के नहीं, हमारा गुरु जिस तरह का उसी तरह के हम भी हैं। वो दिखेगा तुमको तुम्हारे 10वें दरवाजे में, तुम्हारे शिव नेत्र को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और शिव नेत्र तुमको, तुम जान जाओ कि तुम्हारा शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, और तुम्हें शब्द भी सुनाया जाएगा जो साहब ने कहा है। जो साहब ने कहा है कि राम जी के दरबार में घंटा और शंख बजता है, वो भी तुम्हें सुनने का मैं बताऊंगा, वो भी सुनाई तुम्हें पड़ेगा जब सच्चे मन से करोगे तो। नहीं तो अब बुराई तो हो गई करेगी। पर साहब ने भी कहा है कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बागदे का बहिरा हुआ खुदा है। तो जब तुम गूंगे बहिरे हो जाओगे या बहरा किसी को समझ लोगे तो कहां से वो बोलेगा। तो प्रेमियों तुमको अपनी अंतरात्मा में परमात्मा को खोजना है, और उसको खोजोगे तब मिलेगा। खोजरी पिया को निज घट में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में वो भगवान रहता है। अब इतने भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम कह रहे हो भलाने भगवान के यहाँ जा रहे हैं। शिव शक्ति तुम्हारे पास है, 24 घंटे विराजमान है। तुम कह रहे हो जगह बंद अगरबत्ती यहाँ लगाएंगे, चलो बोधय हो जाए, उसी तरह जाए भोलेनाथ की। लेकिन वो तो है तुम्हारे साथ है, और तुम कह रहे हो भगवान कुछ देखता नहीं, 500 का नोट इनका निकाल लिया है, और ये नहीं जानते भगवान 24 घंटे तुम्हारे पास बैठा है, कहीं जाने वाला नहीं। जब तक वो तुमको ले नहीं जाएगा तब तक वो तुम्हारे साथ है। तो इतने भगवान तुम्हारे साथ, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। घट खुलेगा तो तुरंत स्वर्ग में जाओगे। और दादा समर्थ सदगुरु हुआ तो सीधे कहते हैं, रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने, मूंदे व नयन त्रिषितमय भयऊ
पुन चितवत कोसलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बेहसत तुरत गयो मुख मारे। वो क्या कहते हैं कि जब मेरा मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हुआ, दोनों आंखें बाहर की मैंने बंद कर लिया, मेरे सतगुरुदेव भगवान ने जो नाम बताया था उसका जब नाम जप किया और अंदर में ये दिव्य आंख खुली तो सीधे राम जी के सामने, और राम जी हमको देख करके मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे तो रास्ता दे दिया, और रास्ता दे दिया हम चले गए, और जब चले गए तो कहा त्रिलोक जाओ, देखो आज तुम त्रिलोकपति मतलब त्रिकालदर्शी। राम जी इतने दयालु, तुरंत मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि आए तो तुम भला हमारे दरबार में, ऐसा राम जी बताती। और राम जी का जब दर्शन हो गया तो बताओ त्रिलोकीनाथ का जिसको दर्शन हो जाए भाई क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद में राम जी ने रास्ता दिया कि आगे भी जाओ, आगे भी कुछ और है, यहाँ ग्रंथ और वेद बताते हैं नेत नियत आगे कुछ और है, पर हम नहीं जानते। लिखने वाले ने जब देखा नहीं तो बताएगा क्या, केवल साहब ही बताएगा कि आगे क्या है। आपने सुना तो ब्रह्म ऋषि होते हैं, क्या ब्रह्मा के यहाँ से ब्रह्म ऋषि होते हैं। और ये भी सुन लो, बाबा जय गुरुदेव ग्वाल के शिष्यों ओरिजिनल, बाकी के नहीं, बाकी को कोई मतलब नहीं, वो कुछ नहीं कहते बेचारे। आप लोग तो क्यों आपकी खोपड़ी में गटर पटर घुसा है। परशुराम सतयुग में रहे, परशुराम त्रेता में रहे, परशुराम द्वापर में रहे, वो भी मनुष्य शरीर में थे। तुम किस तरह के हो भाई शिष्य जो तुम अपने गुरु को इस तरह कहती हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में नहीं डूब के मरे, वो ब्रह्म ऋषि तेरा नामी महाप्रभु को ऐसी बात बोलती हो, सदगुरु को ऐसी बात बोलती हो, सबल संत कबीर को ऐसे कहते हो। अरे तुमको मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी तुम्हें स्वर्ग नरक को कहे, रौरव नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा जो तो ऐसी बात कर रहे हो, और तुम कह रहे हो चले गए। क्या तुम्हारा जो है ये दिमाग है, क्या तुम्हारा ब्रेन है, क्या तुम हो, तुम्हें कैसा पाप महा लगेगा ये तुम्हें नहीं पता कि एक ब्रह्म ऋषि 3-3, 4-4 युगों तक, और अभी हमारे गुरु महाराज ने भी बताया कि परशुराम इसमें बैठे हुए इस कलयुग में, हमने अपनी कानों आंखों से सुना। तो जब परशुराम आज भी बैठे, 4 युग, चौथा युग चल रहा, तुम्हारा गुरु चला गया है, चला गया। अरे कोई मनुष्य से भगवान भी कहीं जाता है क्या? भगवान भी कहीं जाता है? अरे हमारे देश का इतिहास है कि खंबा फाड़ के भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो मेरा भगवान कहीं भी प्रकट हो सकता है। मेरे यहाँ एक भगवान थोड़े, हजारों भगवान, हजारों भगवान है। भक्त ध्रुव के लिए विष्णु भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो तुम्हारा भगवान कहीं भी प्रकट हो सकता है। यहाँ तो प्रकट होने का देश है, कोई खोने का देश थोड़े। फिर तुम किस तरह की विडंबना पाल के बैठे हो कि तुम्हारा भगवान कहीं चला गया? भगवान का कहीं अंत होता है क्या? संत का अंत नहीं होता, ना भगवान का कोई अंत होता, इंसान का अंत होता है। ये शरीर मरता है, जीवात्मा कभी नहीं मरती। और जब शिव शक्ति इसमें बैठे हुए, तुम कहां ढूंढ रहे हो? किसने तुमको मूर्ख बनाया है? क्यों तुम मूर्ख बने? क्यों नहीं सत्संग में गए? और बिन सत्संग विवेक ना हुई। आज के पहले तो तुम्हें बता भी नहीं रहा होगा कि हमारे शरीर में इतने देवी देवता बैठे, भगवान जी हमारे पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, सर्वस्व विराजमान है, वो हर जगह है। पर तुम ढूंढो तो, तुम प्रयास तो करो कि हे मेरे भगवान इस पत्थर से प्रकट हो जाओ, तो उस पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएगा। अपनी आत्मा में प्रकट करोगे तो आत्मा में प्रकट हो जाएगा। पर तुम प्रकट नहीं करना चाहते, तुम इतने काफिर और इतने गिरे इंसान हो गए हो, तो तुम कुछ करना चाहते, तुम्हारा मन ही नहीं करता। तुम चाहते हो कि हम 84 में जाएं, नरकों में जाएं, ऊपर उठने का तुम्हारा मन ही नहीं। मन उसमें है जिसमें क्षणिक सुख मिलता है, जिसमें परमानंद सुख मिलता है, उसमें तुम्हारा मन लगता है। और परमानंद सुख मिलता है उसमें। जब मीरा को कैसे लगा, मीरा को कैसे लगा? वो बोल रही है, गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गोइया, गगन बीच घुंघरू वही गगन एक
बालक नाचे वही लगे मेरो सैया गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी गैया। उसको कैसे सुनाई पड़ता? उसका इसी कलयुग में नाम है मोहन के साथ। क्या वो भाग गई बेचारी? क्या मोहन के साथ उसने प्रेम किया तो उनको कोई उसने किसी को लांछन लग गया? उसका नाम है पूरे भारत में विश्व में कि मीरा रानी दीवानी हो गई भगवान जी के लिए। जब तुम दीवाने हो जाओगे तो भगवान कैसे नहीं मिलेगा? भगवान का दर्जा तुम्हें मिल जाएगा। भगवान तो भगवान है ही, पर आप करना कुछ नहीं चाहती। ये बताओ, पूड़ी पराठा जत्ता जो लड्डू पेड़ा ये रखा है वो ये खाएंगे कि आप खाएंगे? पहले ये हमको बता दो बस। अगर आप खाएंगे तो सब कुछ आप ही खाएंगे, ये कुछ नहीं खाएंगे। ये कुछ लेता नहीं, देता है, दाता है। इसीलिए कहते दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और उसी से मांगने की जगह उसको कह रहे हो दे रहे हैं। क्या दे रहे हो भाई? क्या दे रहे हो? सब कुछ तो उसका दिया हुआ है और फिर भी तुम कह रहे हो हम दे रहे हैं। अरे श्रद्धा दे दो, भाव दे दो, अपना एक पुष्प चढ़ा दो श्रद्धा भाव का, बस वही बहुत है। एक दीपक जला दो। प्रेमियों, ये जो दीपक जलाते हो आप अपने घर में, पहले अब तो बिजली आ गई, पहले जो तेल बत्ती डाल के दीपक जलाते हो, यही प्रकाशवान वो प्रभु का असली स्वरूप है, जिसको निर्गुण निराकार कहती है। वो निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप वो प्रभु राम है, जिसको त्रिलोकीनाथ कहती है। वही दिव्य स्वरूप है जो घर घर में प्रकट रही थी। और आप ढूंढने जा रहे हो भगवान कहाँ जाएगा, भगवान कहाँ जाएगा। भगवान वही है असली, जो तुम्हारे घर में प्रकाश करती। भले तेल बत्ती डाल करके आप जलाते हो, पर असली भगवान वही है। उसको लक्ष्मी भी आप बोलते हो, तुम्हें जानकारी नहीं कि वो भगवान है। वही त्रिलोकीनाथ है, वही अनंत है, वही आद है, वही अंत भी है। चलो राममय हो जाओ तब भी काम बन जाएगा, ब्रह्ममय हो जाओ तो भी काम हो जाएगा। लेकिन तुम कुछ को मय होना चाहते नहीं भाई। सीधी सरल बात यही है। तुम में इतना लोभ फंस गया है कि पूछो मत। और जब तुम में लोभ फंस गया तो तुम कहां से लगोगी? तुम में कहां से होगा? तो साहब के पास वो बैठे हुए हैं, साहब ये समझा रहे हैं। अब साहब ने 10 दरवाजे और अभी जीवात्मा बताया है कि कहां पर घाट है। 10वां दरवाजा है। 10वां दरवाजे पर उन्होंने बताया साहब ने कि देखो, मन बुद्धि चित घट पिलाओ, घन बुद्धि चित घट पिलाओ, तिल पुतरी के पर हो जाओ, तिल पुतरी राम दरस हो प्यारे, राम दरस हो प्यारे, आगे ब्रह्म मिलेंगे तुझको, आगे ब्रह्म मिलेंगे तुझको, चरणन के मज धारे, चरणन के मज धारे। उन्होंने कहा कि तुझको जो नाम बता रहे हैं उसको मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त करके चुपचाप भजो मन में, मुंह से नहीं बोलना। मन मंदिर में सांस पे बोलना। मन मंदिर में जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मन मंदिर में बोलो सांस पे। और यहाँ जो तिलक बिंदी लगाओ यही उंगली रख लो, चुपचाप यही मन बुद्धि लाओ और यही प्रकाश प्रकट हो जाएगा। भगवान जी के दर्शन, अंदर जीवात्मा चली जाएगी, भगवान जी का दर्शन होगा। और जब भगवान जी का दर्शन हो तो कुछ मांगना नहीं फंस जाओगी। कुछ नहीं मांगना। हे प्रभु आपके दर्शन का है, सदगुरु अपने सदगुरु साहब के दर्शन करने जाना। किसके दर्शन करने जाना है? सदगुरु साहब के। तो साहब उधर ब्रह्म पर रहते हैं, तो उधर तुम जब चरणों में ब्रह्म पर चले जाओगे तो उधर तो ब्रह्म स्रोत गंगा का स्नान होगा, तब तो ब्रह्म ऋषि तुम बनोगे। तो राम देश में गए और राम देश में गए तो राम जी ने कहा बहुत अच्छा, आए हंसे, क्या चाहिए? तो कहा प्रभु उधर हम अपने सदगुरु के दर्शन करना चाहते। कहा ठीक है जाना, उधर रास्ता दे दिया, जाओ जाना तुम जाओ, पर इस त्रिलोक का भी दर्शन कर लो, तब तो तुम्हें मालूम होगा कि हमारा क्या क्या है। 3 लोग 14 भवन देखोगे कि नहीं? तो कहा प्रभु जी आपकी कृपा होगी तो जरूर, पर पहले हम अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहते। नाटक लगाओ,
कि भगवान जी अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहे तो आगे का रास्ता आपको मिलेगा। अब घंटा शंख है मंगल कीर्तन घंटा राम दुआरे प्यारे राम दुआरे प्यारे उसी में झूमे राम नाम हो उसी में झूमे राम नाम हो अंतर घट उजियारे प्रेमियों घंटा शंख बज रहा है, कीर्तन आरती हो रही राम के दरबार में, इतना मंगलमय है कि मन ही नहीं कर रहा कि उधर से कहीं जाए। ऐसा मनमोहक दृश्य हो गया है कि एक बार की बात है प्रेमियों, हम गए वृंदावन और वृंदावन में द्वारकाधीश के मंदिर चले गए रंग महल में। अब उस समय आरती का समय था और हम भी उसी में बंद हो गए। आप भाई सब सोने चांदी और सब मंगलमय सब सजा बजने लगा। जब तुमसे क्या बताए तुरई हाव हाव करना लो क्या क्या, अरे हमने तो देखा ही नहीं था जिंदगी में कि ये होता है। और उसके बाद में बड़ा बड़ा छोटा छोटा शंख घंटी घंटा नगाड़ा ढोल सब बजना शुरू हुआ। अरे पूछो मत ऐसा और आरती, अरे जब होश आ जाता है तो इधर धराई धाम पे पर पता लगता था कि परम धाम पे पहुंच गए उसी वक्त है। ऐसा मन मंगल, इसी को कहते हैं मूर्ध मंगल मन संत समाजू और जीजम जंगम तीरथ राय। तो प्रेमियों जब तुम्हारा मन मंगलमय हो जाएगा आनंदमय हो जाएगा तो किसी आनंद को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमानंद सुख तुमको प्राप्त होगा। अब वहां मंगल कीर्तन आरती हो रही वो सब देख लिया, फिर भी कहा जब आरती हो रही तो कहा भगवान जी ने पूछा क्या चाहते हो? अरे कहा प्रभु सदगुरुदेव भगवान के दर्शन का चाहोगे? जाओ। आगे दरवाजा खुला था। बंकनाल में धसी सुरतिया बंकनाल में धसी सुरतिया चम चम चमक बिजुरिया चम चम चमक बिजुरिया भादों रैना अंधेरिया प्यारे भादों गार गार गरज बदरिया गार गार प्रेमियों बहुत लोग तो छोड़ देते वहां जाते नहीं, क्योंकि अंदर घट में एक बंक नाल है। उस बंक नाल के जरिए अंदर में सूरत एक गुफा के जरिए अंदर जा रहे ब्रह्मलोक को, और उसमें बिजली चमक रही इतनी तेज जैसे यहाँ बिजली चमकती वैसे बिजली चमकती और बादल गरज थी और बादल गरज रहा बिजली चमक रही है। उसके बाद जब बंक नाल पार हुई तो उधर बाजे मधुर मधुर मृदंगा बाजे ब्रह्मदेश है न्यारा ब्रह्मदेश है न्यारा अगणित उडगम रब रजनी साय अगणित उडगम पर ब्रह्मांड उतारा प्रति ब्रह्म। प्रेमियों अब उधर गए तो बढ़िया मृदंग बाजा दम 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 बज रहा, धीरे धीरे मृदंग बाजा बज रहा, मधुर मधुर और मधुर मधुर वो जो बज रहा है इतना प्रेम मंगलमय बाजा बज रहा है और धीरे धीरे अब सूरत आगे जा रही है। उसी को मीराबाई ने कहा लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उस लाल देश में पहुंची और वहां लाल देश में सदगुरुदेव भगवान फटिक शिला पर बैठे हुए, उसी को फटिक शिला कहती। उस फटिक शिला पे बैठे हुए अब सदगुरुदेव भगवान के पास पहुंचे तो कहा सदगुरुदेव भगवान तो लाल लाल आज होली खेला है पक्का, अपने आप को तो देख नहीं रहा कि हम भी होली खेल के आ रहे हैं, क्योंकि वो होली इनका देश है एकदम लाल देश मंगल में। अब गुरु महाराज को देख रहे, अरे भाई आज गुरु महाराज को होली खेले हैं, आगे आज तो बताइए करेंगे, पर सैकड़ों लोग बैठे पास में गए नहीं और वहां मंगल बाजा बज रहा है। सत्संग को सुना, वहां कीर्तन को सुना और जब सत्संग खत्म हुआ तो चरण वंदना की, जो जहां का था उधर चलता बना। फिर पुनः
इसी तरह धीरे धीरे सूरत जीवात्मा रोज जाने आने लगी ब्रह्म पर। राम दरस कर ब्रह्म पर जाती है और ब्रह्म पर जाती है तो सतगुरुदेव भगवान का दर्शन पाती है। उन्हीं को सतगुरुदेव भगवान कहते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। प्रेमियों, वहीं पर सतगुरुदेव भगवान बैठे हैं ब्रह्म पर। उसी को कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अभी आगे एक सीढ़ी है, उसको हरिधाम कहते हैं। उस हरिधाम को पार ब्रह्म कहते हैं। जहां मुक्ति धाम उसको बोलते हैं, जहां सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो प्रेमियों, ब्रह्म देश पर गए। आज पहला दिन है, गुरु का दर्शन करके रास्ता मिल गया है, वो लौट करके फिर आए। रात्रि अंतर यलख जगावे, रात्रि अलख जगावे, ब्रह्म धाम में सुरत चढ़ावे, ब्रह्म धाम में सुरत चढ़ावे। धुन धुन बाजे बाजा, धुन धुन बाजे बाजा, मंगल देश है मंगल राजा, मंगल देश है मंगल राजा, सतगुरु चरण विराजा, सतगुरु चरण विराजा। अब आज दूसरा दिन है, वो दूसरे दिन वो चढ़ करके अंतरात्मा उनकी ब्रह्मधाम पर गई है। अब ब्रह्मधाम पर गई है तो सतगुरुदेव भगवान के दर्शन क्या कहा, थोड़ा देख लो बच्चा। कहा क्या देख लें प्रभु? कहा देखो गोस्वामी जी ने लिखा, तुमने रामायण में पढ़ा होगा। कहा क्या पढ़ा है? तो उन्होंने फिर से सुनाया। उदर मांझ है अंडा जराया, उदर मांझ है देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अगणित उडगम रबर रजनी साय, अगणित कोटिन चतुरानन गौरी सा, कोटिन चतुरानन गौरी सा, सुर सर सरिता विपिन अपारा, सुर सर सरिता विपिन अपारा, नाना भात शिष्ट विस्तारा, नाना भात शिष्ट विस्तारा, प्रति ब्रह्मांड रामय अवतारा, प्रति ब्रह्मांड रामय अवतारा, घट बीचे होवे उजियारा, घट बीचे होवे उजियारा। गुरु जी महाराज याद दिलाते हैं कि देखो वहां पर सब लिखा है नीचे, उसको याद करो। अब जाकर के यहाँ देखो असली वाला, वहां लिखा था, तुमने केवल सुना है, अब इसको देखो और गुनो। अब वो देखने जा रहे हैं। देखे तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, विष्णु जी विष्णु जी, शंकर है भगवान शंकर है भगवान, राम है भगवान तो राम है भगवान, तमाम राम है राम। जैसे कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिंता। और जिधर देखो तो प्रभु ही प्रभु। अब भैया उधर प्रभु ही प्रभु, राम जी दिखा रहा तो खबड़ी पागल हो गए। रे बाप रे बाप, वहां तो एक ही राम थे, यहाँ तो पूरा देशवही राम का है। जिधर देखो उधर राम, जिधर देखो जिधर है ब्रह्मा जी, जिधर देखो जिधर बचड़ू जी, जिधर शंकर है भगवान है, भगवान की पूजा करें। अब प्रेमियों, 10 करोड़ दुर्गा और 9 करोड़ शंभू यहीं भी। यहाँ पर 10 करोड़ शंभू और 9 करोड़ दुर्गा, या 10 करोड़ शंभू और 9 करोड़ दुर्गा। यहाँ किस दुर्गा की पूजा करते हो और कुछ शंभू की पूजा करते हो? मालूम है आज यह नाम निर्गुण निराकार शिव, ये अनामी महाप्रभु ये तुम्हारे सामने विराज, जिसको शिव गुरु कहते हैं। वही सबका पालनहार है, वही सबका गुरु है, वही सबका मालूम है। उसको आज नाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं। उसका कोई आकार नहीं, और प्रकट हो जाए तो साकार है। और अगर हमारे तुम्हारे जैसा नहीं बन करके आएगा तो कभी जीवन में आप मानने वाले नहीं हैं कि ये भगवान है। जब हमारे तुम्हारे जैसा आएगा, त्रिशूल लेगा, प्रकट होगा चंद्रमा, और अगर असलियत में प्रकट हो गया तो शायद तुरंत बेहोश हो जाओ, क्योंकि शाम महाराज जैसे निकले इसे फोस है तो बेहोश होने होना।
हो तो नहीं रहेगा, ये पक्का है। लेकिन अभी आपको मिल रहे बाहर से तो आप देख रहे, तो अब वो देख रहे हैं, अब वो सोच रहे भगवान, ये तो भगवान वहां से कौने भगवान के घोड़े गिरे या कौने भगवान के ना गिरे, किसके गिरे किसके ना गिरे, यहाँ तो भगवान ही भगवान और तमाम भगवान। अब कौन से भगवान के हम जाए, हम तो अब पगड़े हो जाएंगे। फिर सोचा कि नहीं, सबसे बड़े सदगुरुदेव भगवान कहाँ छोड़ो, जाके सदगुरुदेव भगवान के चरण गिर गए तो बच गए बेचारे। अब जब बच गए तो कहा अब चले जाओ, कहा प्रयागराज। कहा वो प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद वाला त्रिवेणी, ये हाँ का प्रयागराज जाओ। वहां प्रयागराज पर ब्रह्म बैठे हुए, वहां त्रिवेणी में स्नान करो। तो गए तीर्थराज प्रयाग नहावे, तीर्थराज ब्रह्म दरस सतगुरु करवावे, ब्रह्म दरस सतगुरु करवावे, लाल देश तह धारा, लाल देश धारा, ब्रह्म रसाई ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो, सतगुरु दयाय पारा, सतगुरु अब उन्होंने ब्रह्मसूत्र गंगा में स्नान किया। ना तो वहां बालू है, ना कोई कण है। जितना बड़ा ये त्रिलोक है उतना बड़ा एक गंगा जी उससे भी बड़ी, इतना भारी गंगा जी, और उतनी बड़ी जमुना जी, उतनी बड़ी सरस्वती। अब बोलो कितना फाट होगा वहां। और जितने यहाँ बैठे हैं उससे कई गुना लोग वहां स्नान कर रहे हैं, 24 घंटे वहां में रह रहा। और जो स्नान कर ले रहा वही ब्रह्म हो जा रहा, देख रहा मैं ही ब्रह्म हूं, जबकि ब्रह्म सामने बैठे हैं। ये भगवान जी ने बताया, सदगुरुदेव भगवान ने, कि जिस भगवान का तुम दर्शन करोगे उस भगवान की पावर तुम में आ जाएगी। ये उनका आशीर्वाद है, उस भगवान का आशीर्वाद है कि तुम जिस भगवान को देख लोगे वही तुम बोलने लगोगे, वही भगवान की पावर आ जाएगी, उसी के भक्त हो जाओगे। इसीलिए कहते भक्त के बस में है, किसके बस में? भक्त के, और किसी के बस में वो नहीं है, न घंटा के, न संघ के, न रुपया के, न पैसा के, केवल भक्ति के बस में। देखो आप सोचते होंगे कि हनुमान जी बड़ा भारी माला लेकर के सीताराम सीताराम राम 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 जपते, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास कोई माला नहीं, वो खाली मन से जपते 24 घंटे राम नाम, और राम के अलावा वो किसी को नहीं जानते और ना किसी को मानते और ना किसी से कोई मतलब है। इसीलिए वो राम भक्त कहलाए, और जब राम भक्त कहलाए तो परमानंद सुख उनको प्राप्त हुआ। बोलो, पूरे भारत में और पूरे विश्व में राम की तरह हनुमान जी का मंदिर है, और पूरा नाम है कि नहीं भक्त का। और भक्ति में सबसे नंबर 1 किसका? हनुमान जी। उस तरह तो भक्त अनेक हैं, भक्त प्रहलाद भी है, ध्रुव भी है, और भी तमाम भक्त हैं, और भक्तों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सबसे ऊंचा नाम हनुमान जी का। तो भक्ति ही मुक्ति दिलाती है, भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब प्रेमियों, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, किसको? फूलदास को। कहा? काशी में। किसने दिया? गोस्वामी जी ने। तो गोस्वामी जी को हुई साहब, वो कहने लगे कि यही साहब है, और साहब तो वो थे ही, और जिस तरह वो साहब उसी तरह तुम्हारे साहब, कहीं अलग के साहब तो नहीं। साहब तो एक ही है, कहीं 10-20 साहब नहीं है। बस साहब बदल बदल करके आता रहे, पहचानना तुमको होता है, पर जो असली जीवात्माएं होती हैं, जिनकी चढ़ाई होती है, रसाई होती है, दिव्याग खुल जाती है, वो अपने साहब को पहचान लेते हैं, और नहीं तो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो अब साहब ने पूरा ज्ञान करवाया। जब पूरा ज्ञान करवा दिया
ब्रह्म के दर्शन को कर लिया और नीचे आए तो श्री चरणों में शीश झुकाया गोस्वामी जी के और कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपसे अगर हम नहीं मिलते तो जीवन में कभी हम प्रभु जी का दर्शन नहीं कर पाते। हे सदगुरुदेव भगवान, आपको कोट कोट प्रणाम। उन्होंने कोटिन कोट प्रणाम किया। अब इधर प्रेमियों, जो रेवती दास थे वो कुछ दूर पालकी में बैठ करके गए, टोपी ओपी लगा करके महंत बन के, कि अब तो 60,000 चेलों के महंत हो ही गए, महंत बन के चले। जब चले तो सोच रहे हैं कि 60,000 चेलों के महंत, रुपया पैसा सुख पाले, थैली टोपी, और इन्होंने कैसे छोड़ दिया, इतने सस्ते में टोपी थैली हमको दे दिया, और आखिर उनको क्या मिल गया, कितनी भारी चीज मिली है। अब वो अपनी बुद्धि में सोच रहे हैं और पालकी पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमसे कितनी छोटी चीज है ये, वो कितनी बड़ी चीज उस महात्मा के पास है जो उनको दे दिया, वो पागल हो गए, और हमारे गुरु महाराज को क्या हो गया। कहा अब हम इसका पता लगाएंगे। बस उनके साथ एक मंगलदास थी। कहा, ये मंगल इधर आओ, ये लो थैली और ये लो टोपी, हम चौरी चौरा नहीं आएंगे, जा रहे गुरु महाराज के पास, जो होगा हम भी देखेंगे क्या मिलता है। अब आए तो गोस्वामी जी से झगड़ा ठाने पड़ा कि जो इनको दिया वो हमको दो, वरना हम जाने वाले नहीं है। तो कहा पक्का झगड़ेलू है तो। अरे बैठ, कुछ श्रद्धा भाव सीख, सेवा भाव कर, धीरे धीरे तुझे भी मिलेगा, पर पहले तेरे जो गुरु भगवान है उनकी सेवा कर, और यहाँ कुटिया में सेवा कर, सत्संग तुमसे धीरे धीरे मिलेगा। तो प्रेमियों, कोई संत महात्मा किसी को देने से इनकार नहीं करता, पहले तुम लेने के लिए श्रद्धावान तो बनो। अब उल्टा लोटा रख करके नल चलाती रहो कि भर जा भैया, भर जा भैया, जल भर। देखो, एक तुमको कहानी सुनाते, आगे तुमको ये भी सुनाएंगे। कहानी क्या है, एक बड़ा तगड़ा चोर था। तो चोर था तो राजा बड़े परेशान, रोज शिकायत जाए, रोज जब शिकायत जाए तो राजा ने कहा, भाई अगर किसी कोई चोर को पकड़ लेगा तो आधा राजपाट दे दे। एक बनिया थे लालची, कहा महाराज हमको हुक्म करो, रोज दुकान पे हमारी आता, हम तो पकड़ ही नहीं देंगे। कहा ठीक, पकड़ दे, तुझी को दे देंगे। अच्छा, जब उसको पता चला चोर को, तो उसने क्या किया, एक बैल एकदम बुढ़ा चल ना सके, किसी तरह धक्का पक्का मार करके उसको रात के 9 बजे सेठ की दुकान के पास पहुंचाया, और तिलक लगा करके वो चोट्टा आया और पूछ पकड़ करके पैर पटकता करा, चल बैल बैकुंठ को, चल बैल बैकुंठ को, चल बैल बैकुंठ। सेठ ने सुना है कोई बैकुंठ जा रहा है यार जीतेन जी। तो कहा देखे तो थोड़ा, दुकान खोली लेके करके, वैसे जो सोना चांदी था सब छोड़ छाड़ के बाहर आ गए। अरे कहा भाई कौन, अरे कहा चलो, जल बैल बैकुंठ को, चुप गए बैकुंठ को। कहा अरे चुप, अरे कहा महाराज बताओ तो। अरे कहा बैकुंठ जा रहा है, जाना है क्या। तो कहा अरे पहुंच जाएंगे तो जब बहुत अच्छा भैया, बात कहा पकड़ो, आंख नहीं खोलना और पैर पटकोगी जितनी तेज उतनी जल्दी जो है बैकुंठ के पहुंचा देगा। अब वो चाल बैल बैकुंठ को सेठ जी पैर पटकते होते खून चाला निकल आया, और रात भर पटकते रहे, सारा जो माल पानी उसका सोना चांदी तो लेकर के 9-11 हो गए। सुबह उनको खून निकल आया, और चाल बैल बैकुंठ का बैल कहीं जाए तब तो 3 टांग कर बैल वो भी टूटा, कहाँ चला जाए। सुबह सिपाही राजा के, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो ये है? अरे कहा चुप रहो, हम बैकुंठ जा रहे। चुप, बैकुंठ जा रहे हो, हाँ खोलो देखो। अब उजाला तो कुछ नहीं, बैल उसी जगह, टांग सारी फट गई, छाले और वो पड़ गए। तो भैया लालच में होए बुरी बला होती है। सेठ जी का सारा सामान चला गया, चोर भी नहीं मिला और बैकुंठ भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा चक्कर मत पालो कि चल बैल बैकुंठ को,
कहा 10,051 लाओ तुम्हें वैकुंठ भेज देंगे, और वैकुंठ के बजाय कौन से धाम भेजेंगे कोई अता पता नहीं है। तो प्रेमियों कहते हैं अपने मरने के बाद ही सड़क दिखाई पड़ता है, और या तो जीते जी सतगुरुदेव भगवान के पास चले जाओ तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। अब प्रेमियों उनका सब कुछ चला गया, और जब सब कुछ चला गया और सेठ जी का सब कुछ लुट गया, और पैर में छाले भी पड़ गए, दुकान भी लुट गई, और वो लूट करके चोर चला गया बेचारा। जब चला गया तो उसी तरह हमको तुमको भी इस लुटेरे ने लूटा है। कैसे? जब हम लालची हो गए तब। और यहाँ का लुटेरा कौन है? मन। कौन लुटेरा है? मन। और सुनो, देखो भाई, कोई पंडित ब्राह्मण हो तो बुरा मत मानना, सबसे ब्राह्मण बड़ा हमारे यहाँ का कौन था? रावण। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, जिन घर बचा दिया ना बाती। क्या हुआ? यही भोलेनाथ है, कोई दूसरा नहीं है। रोज इनकी सेवा करता, रोज मांगता रहता, मांगता ही बनाता, और वो देते नहीं थे, और देते देते लेते लेते देते देते लेते लेते सोने की लंका भी उसने ले लिया भगवान जी से, और शराब भी माता जी से ले लिया, और फिर क्या क्या हुआ तो भगवान जी जाने। यही है दाता, तो भोलेनाथ इतने भोले हैं, वैसे भोले सदगुरुदेव भगवान भी है भैया। ये कई चीज है, कहीं अलग नहीं है। तो या तो सतबुद्धि प्राप्त हो तो सतमत में सत ज्ञान में चले जाओ, सतलोक धाम चले जाओ, या तो फिर राजा रावण बनना तो है ये। और मन ही रावण है, कोई दूसरा रावण नहीं है। राम रावण की लड़ाई इसी में। अगर सदगुरु की बात मान करके सत्य को प्रकट करो, जैसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों गुणों को मार दो, अब कोई गुण नहीं रहेगा तो अब अवगुण नहीं रहेगा। तुम राममय प्रभुमय हो जाओगे। अब जब प्रभुमय राममय हो जाओगे तो मंगलमय हो जाएगा, और मंगलमय हो जाएगा तो अपने परम धाम को पहुंच जाओगे। बोलो पहुंचोगे कि तो नहीं पहुंचोगे? अब जब काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये रहेगा तो क्या आप जाओगे? अच्छा बताओ, अभी त्रिवेणी संगम पर मेरे कुछ प्रेमी साथ में शाकाहारी प्रचार जो गुरु महाराज का हमारे आदेश है वो वहाँ कर रहे थे, क्योंकि हम पेट्रोल नहीं फुकवाते कि बाबा जी का कहना है पेट्रोल बैठो गाड़ी दो नवाते हो दोहरी बार 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 करते चले जाओ, ऐसा हम कुछ नहीं करते। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में माघ मेला और कुंभ मेला उज्जैन में और नासिक में हरिद्वार में लगता, जो सकल विश्व के लोग आते हैं। देखो मेरे पास यहाँ बैनर टंगा हुआ, सब मैं लेकर के यहाँ आया, उसमें इंग्लिश में और हिंदी में लिखा है जो मेरे मालिक का संदेश है। मेरे गुरु भाई शाकाहारी वर्दी और झंडा गुरु महाराज का ले करके, जो मेरे पास 3 रंग का है, जो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मेरा झंडा तो बात, जितने गुरु भाई सुन लो, 31/1/88 और 31/1/88 को हस्तिनापुर में जब भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का सम्मेलन हो रहा था, तब गुरु महाराज ने कहा था मेरा झंडा बाद में बनेगा। फिर से सुन लो, नहीं कहो कि जो है अपने आप से ये 3 रंग का झंडा बनवा लिया बड़े लावनों ने। हमने कोई आश्रम का नाम नहीं लिखा है, केवल बड़ेला का नाम लिखा है। क्यों? आश्रम मेरे गुरु महाराज का जहाँ होगा वहाँ लिखेंगे। इस समय जहाँ गुरु वहाँ आश्रम, जहाँ भगवान वहाँ भक्त, और जहाँ भगवान नहीं वहाँ कौन किस प्रकार की भक्ति, वहीं का वो झंडा होगा और वही आश्रम होगा। तो राम के झंडे पर राम बने हैं, माता रानी के झंडे पे माता रानी बनी है, और शंकर भगवान के झंडे पर शंकर भगवान, ओम के झंडे पर ओम। तो हमारे गुरु भगवान के झंडे पर गुरु भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो। तो जो झंडा उन्होंने कहा था, मुझको अंतरादेश हुआ, मैंने बनवाया। फिर रामचल सिंह यहाँ मिर्जापुर में है, उन्होंने खोजा, अंतर में बताया कि पत्रिका में लिखा है बच्चों जाओ ढूंढो। तो दोहरी गए, अब किसके यहाँ गए वो तो वही जाने, वे बताएंगे, अभी बताएंगे, उनसे बताएंगे। यहाँ वो यही मौजूद है। दोहरी गए, वहाँ किसी गुरु भाई के यहाँ गुरु महाराज ने बताया जाओ उनके यहाँ चले जाओ, तुम्हें पत्रिका मिलेगी। गए और कहा इस पन्ने पर देख लेना, अंक भी बताया, गए देखे, मिल गया। तो इन्होंने फोन किया भैया जी ऐसा है। उसके बाद में हमने उसको ढूंढवाया, फिर पूरा वीडियो गुरु महाराज का मिला, तो प्रमाण मिला, तो जूते से पिटने से बचे।
अब सारा बात गुरु महाराज अंतर की बताते हो, तुम बाहर की पूछ रहे हो, अंतर में भजन करना नहीं चाहते। दिव्य आंख खोलने की बात हमारे स्वामी सदगुरु ने किया, सतलोक धाम चलने की बात इन्होंने किया, तुम अपना भोजन पर जन की इकट्ठा कर रहे हो। अब तक तो 10-20 गाड़ी मेरे भी पास हो जाती, क्योंकि मैं आंख खोल सकता हूं अपने गुरु की दया से, तुम्हें अनुभव करवा सकता हूं, दिखा सकता हूं। और इसीलिए डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि कोई भी इसमें से चाहे कि हमें देखना है हमारी दिव्य आंख कहाँ है, वो बगल में खड़ा हो। अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसी में से किसी को भेज दूंगा, वो बता देगा कि देखो तुम्हारी दिव्य आंख कहाँ है, और तुम्हें दिखेगा भी ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई मंत्र नहीं। तुमको केवल और केवल इन्हीं सदगुरु को याद करना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं। मुझको याद नहीं करना, तो अपने सदगुरुदेव भगवान को जिससे नाम दान दिया उसको याद करो। भाई हमको क्या याद करो, हम किस खेत की मूली, हमसे क्या लेना देना। कहीं चेहरे से कुछ होता है, जो कुछ होता साहब से सब होता है। बंदे ते कछुनाए राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए, तो जो साहब करेंगे वही तो होगा। पर प्रेमियों, अब आप सोच रहे हो कि वो वाले महाराज, ये वाले महाराज, हम चेले के चेला नहीं है, वहां तो इन्हीं के चेला, किसी दूसरे के चेला नहीं हो ना। हमको चेले के चेला बनना है, हमारे गुरु समर्थ है, हमें पार कर देंगे। हमको जो दिया था हमने नाम भजन किया, और उनकी दया में रही, चाहे बैठे रहे चाहे कैसे रहे, श्रद्धा भाव इनकी चरणों में रहा तो इनकी दया है। आपका भी श्रद्धा भाव इनकी चरणों में होगा तो आज ये जीवंत है, कहीं मुर्दा नहीं है। गुरु कभी मरता नहीं, गुरु काहे नहीं मरता। गुरु शब्द स्वरूपी होता है, गुरु प्रकाश स्वरूपी होता है, गुरु रूप रूपी हो रहा, गुरु अंतर में दिखाई पड़ रहा, बाहर से मिलता है, कई कई प्रकार से मिलता है। उन्होंने कहा मेरा नाम बोलना, मैं वहीं मिलूंगा। तुम आप ही नाम की परीक्षा करो सच्चे मन से, वो तुमको वही मिलेंगे, कहीं अलग मिलने वाले नहीं है। इसीलिए कहते सतगुर कहा है अलग में खोजरी पिया को। और या तो आपको जैसे डकैती डरवाना है तो बैल लेकर के तो एक आ ही जाएगा छोटा, और तुम्हारी सारी दुकान ले लूट करके न तो गुरा हो जाएगा। तुम दिन भर चल बैल बैकुंठ को, चल बैल बैकुंठ को, चल बैल बैकुंठ का, ना बैल अवे बैकुंठ जाएगा ना तुम भी बैकुंठ जाओगे, लूटे जरूर जाओगे पक्का। तो लुटेरों की कमी नहीं है, तुम चाहे लुटना चाहो तो लुट जाओ, कोई जरूरत नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं बराबर तुमको संदेशा देता रहूंगा। जैसे आप जय गुरुदेव बोलते हो, मैंने गुरु महाराज से पूछा कि 50 जय गुरुदेव बोल रहे हैं, अब क्या करें? तो कहा तुम अपने सदगुरु को पुकारो ना। तो हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। बोलो कौन सा महापाप करें? हमने जय गुरुदेव को कहीं छोड़ तो दिया नहीं। उन्होंने कहा, और आप भी रोज कहते हो विनय करूं मैं दो कर जो रे सदगुरु द्वार तुम्हारे, काहे नहीं कहते जय गुरुदेव द्वार तुम्हारे? और जबकि लिखा दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सदगुरु जय गुरुदेव। फिर भी तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अरे वही राम नाम के टेकी, साहब नाम के टेकी, तो फिर टेकी बने रहो। लकीर के फकीर कुछ मिलेगा नहीं, साहब गया जाओ पीटो लकीर, कुछ भी नहीं होने वाला। अब तुमको मिलेगा तभी जब तुम जाओगे। गुरु महाराज ने कहा है कि साध संग, ये भी आप कहते हो साध संग मोहे देव नित्य परम गुरु। साध का संग ही नहीं करोगे, सामूहिक ध्यान भजन करवे नहीं करोगे, यहाँ वाले वहां वाले, तो जय गुरुदेव करना भी आफत हो गया। लोग जय सिया राम सीताराम हरे ओम हरे राम कर लेते, लेकिन आपस में संगत में ये भी बंद हो गया है। और प्रेमियों, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो सबसे कर लेता चाहे जो करे। और हमको जो भी बुलाए हम तो गुरु की कहेंगे भैया, किसी दूसरे की कहने वाले नहीं है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, और ब्रह्मधाम गोस्वामी जी ने चौरी चौरा के महंत फूलदास को दिखाया, और पूरा उन्होंने देखा और अपने साहब का भी दर्शन किया। साहब को साहब मान करके, और साहब ने बताया कि यही साहब है, कोई दूसरा साहब नहीं, मैं ही तो साहब हूँ, मैं ही आऊँ, मैं ही आऊँ। सारा क्लियर कर दिया, सारा मतलब भाग साफ कर दिया। अब वो साहब के चरणों में बैठा कि साहब तो यही है, कोई दूसरा साहब नहीं है। अब प्रेमियों, साहब की बात हो गई, एक एक नहीं कई मानगिरी सन्यासी है, तमाम लोगों ने साहब की परीक्षा लिया। तो जब सारी परीक्षाएं हो गई तो किस बात की परीक्षा है? किस बात की परीक्षा है? 5 नाम उधर 5 नाम इधर,
राम नाम उधर, राम नाम इधर, पहले राम का दर्शन इधर, पहले राम का दर्शन इधर, ना इधर कम ना उधर कम। जब कांटा बराबर है, ये बताओ कि बनिया की दुकान पे जाते हो मिर्चा लेने तो कांटा झुका रहता है, सब्जी लेने जाते हो कांटा झुका रहता कि नहीं रहता? बोलो जोर से बोलो, झुका रहता कि नहीं झुका रहता? गुड़ शक्कर तेल लेते हो कांटा झुका रहता है, झुका रहता है। पर सोना लेने जाते तो काहे नहीं झुका रहता? काहे नहीं झुका रहता? उसको क्यों नहीं झुकाता? क्योंकि उसका कांटा बराबर रहता है। वैसे जब पाप पुण्य का कांटा बराबर रहेगा, ना इधर पाप ना इधर पुण्य, तब तो सोने जैसा खरा। कहते कंचन करत खरो, तब तुम खड़े होगे और तब उधर को तुम जाओगे। जब तक रहेगा तब तक तुम पीटे जाओगे, चाहे इधर हो और चाहे उधर। यही से कहते सतगुरु का है अलग में, खोजरी पिया को निज घट गए। बोलो हमने किसी की निंदा आलोचना तो यहाँ नहीं की? बोलो जोर से बोलो, किसी की निंदा आलोचना तो नहीं की? हमको अपने सदगुरु से मतलब, किसी दूसरे से मतलब नहीं। हम जिसके भक्त है वही मेरा भगवान है, उसी की जय जयकार करेंगे। खाए नहाए इसके, दिखाए सुनाए ये, सुख दुख में साथ दे ये, हरी बीमारी में ये, जीवन में मरण में आगे पीछे तो हम जाने किसी दूसरे को क्यों। कहते मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो सतगुरु दयाल दूसरो ना। जब तुमको दूसरा कोई मिल जाएगा, गुरु महाराज ने कहा अगर मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ गया तो समझो बच्चा मामला खरबार हो गया, गड़बड़ हो गया। इसीलिए भक्त के बीच में भगवान ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। और भक्त भगवान में बड़ा प्रेम होता है, उस प्रेम के धागे से ही भगवान बंधे चले आते हैं। प्रेमियों कैसे बंधे चले आते हैं ये भी तुमको सुनाते हैं, थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि हम ट्रैफिक नहीं बदलेंगे। ट्रैफिक एक कह रखते हैं, 10 नहीं बात सुनाते, तो मैं उदाहरण देकर के जरूर। बात उस समय की है जब कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा को जा रहे हैं। तो जब मथुरा जा रहे हैं तो सारी गोपियां, राधा से तो किसी तरह विदाई ले लिया, तो सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई। जब लेट गई तो उतरे कृष्ण भगवान, कहा क्या चाहती कि आगे का काम ना हो? ए सखियों, हम तो तुम्हारे संग हैं, देखो तुम अंतर में, आंख बंद करो, देखो मैं कहाँ कहाँ हूँ, लता में पात्र में, जहां देखो तहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई। वो देखने में लग गई और कृष्ण भगवान चले गए। अब अक्रूर जी सोच रहे कि ये बालक है, मारे जाएंगे, हमारे सरदार का अब कुछ पूछो ना, कि इतनी विडंबना है उनको। तो रास्ते में जमुना जी ने कहा स्नान कर ले, भगवान जी को मना ले कि हे भगवान जी दया करना। जब डुबकी मारे तो अंदर में केस हो, बाहर निकले तो बाहर में केस हो। वही मुरली वाला अंदर, वही मुरली वाला बाहर। बुढ़का वो तो बड़े चक्कर में किए भगवान, अंदर बुड्ढी मारते तो अंदरों दिखाई पड़ते, बाहर बुड्ढी मारते तो बाहरों दिखाई पड़ते। अब जब अंदर में फिर तीसरी बार बुड्ढी मारा तो उसमें वो चतुर्भुजी रूप में गदा शंख चक्र सब लिए बिल्कुल प्रकट, कहा हे नारायण तुमको कोट प्रणाम, हमको बड़ा संशय था। धीरे से उन्होंने बता दिया। जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में हाहाकार मच गया, तारणहार आ गया, तारणहार आ गया, और कंस का सारा जो है गुमान मिट्टी में मिल गया। इतने बंदे लगा दिया उसने और पागल हो गया, उसको रात में नींद नहीं आई, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में आ गया, उसको काले भगवान काल भगवान दिखाई पड़े, कुछ दूसरा ना दिखाई पड़े। तो हे प्रेमियों, इतना परेशान भी मत हो कि भगवान की जगह शैतान दिखने लगे। तुम भगवान की ही पूजा करो, भगवान ही दिखे और कोई चीज ना दिखे, तो भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। और देखो शैतान भी भगवान का भक्ति ही होता है। कंस को मारा जरूर, लेकिन कंस को उन्हीं का धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि वो कृष्ण कृष्ण जपता था, भूले से नाम तो लेता था कृष्ण भगवान का। तो प्रेमियों, हमेशा कृष्ण भगवान का नाम तो जपना ही पड़ेगा। वैसे अपने सदगुरुदेव भगवान का नाम आपको जपना है
और सतगुरुदेव भगवान के संग ही रहना है, सतगुरुदेव भगवान के साथ ही चलना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, अब उधर वो चौरी चौरा के महंत जो थे, अब तो सतगुरुदेव भगवान के पास आ गए और सतगुरुदेव भगवान ने उनको सदगति में ब्रह्म ज्ञान करवा दिया, ब्रह्म को देखा और ब्रह्म रसाई हो गई। अब वापस में जब आते हैं तो साहब को बताते, अपने साहब को बतला रहे हैं, साहब कृपा तुम्हारी पायो साहेब, कृपा तुम्हारी पायो, ब्रह्मा दे समय देख के आयो, ब्रह्मा दे समय देख के आयो, आगे दया तुम्हारी, आगे दया तुम्हारी, चरणन में ये पड़ी पगड़िया, चरणन में ये परी पगड़िया, तुम ही से मेरी यारी। तुम्हारी से मेरी यारी। वो कह रहे हैं कि देखो भगवान, अब हम कहीं जाने वाले नहीं, चरणन में तुम्हारी पकड़ी पड़ी, इज्जत तुम्हारे हाथ में, बोरो या तारो हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ जब कबीर साहब के बाद जितने साहब आए, धर्मदास, चरणदास, फिर गुलाल साहब, बुल्ला साहब, तुलाराम, तो उसी में से एक साहब थे गुलाल साहब गाजीपुर वाले, उनके शिष्य भीखा साहब और हमारे यहाँ के जगजीवन साहब हमारे बगल में रहते हैं, उनका स्थान है। तो जगजीवन साहब से नामदान दुल्हनदास ले, तुमको सस्ते में नामदान मिला। दुल्हनदास को किस तरह मिला? माघ पूस के महीने में जब चलती है सुरसुर हवा, तो नंगे बदन लंगोट लगा करके इतने इतने जैसे तुम्हारे यहाँ बना है तालाब पोखरा, उसी पोखरा में खड़े हो और रात भर एक पैर पे हाथ जोड़े खड़े रहो तो सवेरे नामदान मिलता था। और तुमको मिला सत्यम, तो काहे भैया राम राम तुम जपो। उनको मिला तो उन्होंने जपा, फिर भी उनको संशय रहा। संशय क्या रहा कि हमारी इच्छा है जगन्नाथपुरी चले जाएं, चद्दर चढ़ाएं। तो चद्दर चढ़ाने की जब उनकी इच्छा हुई दुल्हनदास की, तो जगजीवन साहब कह रहे कहाँ जाओगे, यहीं रहो, वहां कहाँ जा रहे? अरे कहा साहब मन था जगन्नाथपुरी चद्दर चढ़, किसको चढ़ाकर साहब को चढ़ाएंगे। अब ये नहीं सोच रहे साहब को चढ़ाएंगे, साहब तो यही बैठे हैं, अब वहां कौन से साहब को चढ़ाएंगे। चले गए, 6 महीने लगे पैदल पैदल, और वहां गए, साहब सतनाम चादर चढ़ा दिया जगन्नाथपुरी में। अब साहेब सतनाम वहां प्रकट हुई, साहेब सतनाम ने चादर लिया, फिर कोटवा धाम वापस। और वो 6 महीने बाद फिर आए, 10-5 दिन घर में रहे, फिर चले गए साहब के दर्शन करने। अब साहब वही चद्दर ओढ़े बैठे, वो चद्दर को देख रहे, साहब को देख रहे, चरण वंदना हो रहे कि ये साहब है कि चद्दर वा मेरी वाली जगन्नाथपुरी वाली की नहीं लेके आए, कैसा का मामला। अब वो संशय में खड़े, हाथ जोड़े ऐसे, और हाथ भी कप रहा, पैर भी कप रहा कि 6 महीना चले और 6 महीने गए, 6 महीना आए, साल भर तो वैसे ही गया, और चद्दर यहाँ है कि साहब वहाँ आए। अब बड़े संशय में, हाथ ऐसे हिल रहा, जोड़े, पैर भी हिल रहा, थोड़ा शरीर कप रहा है। तो कहा क्या बात है दुल्हनदास? अरे कहा प्रभु कुछ संशय है। कहा काहे की संशय? मैंने कहा था दुल्हन दूर न जाइयो, रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन दास। तुम जा रहे हो वहां गोबर कंडा है सैतने, और देने वाला दाता कुल मालिक यहाँ बैठा है, तुम कह रहे हम वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा भरम धसी इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज। तो जो कुछ मिलेगा वो घट में मिलेगा, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं। सत्संग तुमने, गुरु महाराज ने इतना बड़ा बड़ा सुनाया, और मेरे पास इतने प्रमाण है इस समय कि पूछो मत, पर तुम्हारे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जुआ रेंगी नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किधर वाले का, इधर वाले का, उधर, अब मथुरा वाले का, कि उज्जैन वाले का, कि भीमसारण वाले का, कि बड़ेला वाले का, कौन वाले का, 500 तो हो गए हैं, कहाँ वाले का, इधर वाले का, उधर वाले का, आगे वाले का। गुरु महाराज ने वही बात कहा था ना
कि शंकराचार्य ने कहा, सोच की बात नहीं मानी तो क्या कहा, पूरब वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले पूरब में, पश्चिम वाले दक्षिण में, दक्षिण वाले उत्तर में भगवान को ढूंढते रहो, कहीं भगवान नहीं मिले। और यही हाल मोहम्मद साहब ने किया, उठो बैठो, सुबह संध्या उठे बैठे रहो, कोई नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, जब तुम बंदर की तरह उछल कूद करोगे तो कैसे काम बनेगा? तो अभी भी सवेरा है, कुछ बिगड़ा नहीं है। साधो बंदे अंतर मन में, साधो बंदे साध साधना न्यारी, साध सतगुरु तेरा पर ब्रह्म है, सतगुरु तेरा मुक्ति मिलेगी प्यारी, मुक्ति मिलेगी प्यारी। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्ति सदगुरु की दासी होती है। तब करोगे, चाहोगे तब तो ना मुक्ति मिलेगी। और बिना सदगुरु के पास गए ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाने के बाद जब तुम पार ब्रह्म में जाओगे, मान सरोवर में, जब तक नहीं स्नान करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारे कर्म नहीं जलेंगे, तो कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी? और मुक्ति ये दाता दयाल दिलाएंगे, इनको तुम भूल जाओगे। गुरु महाराज ने कहा इस चेहरे को पहचान, इस चेहरे को पहचान लो, इसे भूलना नहीं और इसी को याद करना, यही तुम्हारे काम आएगा अंतिम समय भी और बाहर भी, अंदर भी, हर जगह यही काम आएगा। कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। मुझको याद करो, किसी दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कोई दूसरा हो जाए तो ये क्या करे? इनको तुमने याद किया है क्या? अब अगर छत्तीसगढ़ वाले अड़गड़ानंद भगवान, जय गुरुदेव भगवान की जय, तो अड़गड़ानंद भगवान आए कि ये भगवान। अब लोग कहते काशी विश्वनाथ बाबा की जय, जगन्नाथ सरनाथ बाबा की जय, चकिया वाले बाबा की जय, उधर वाले बाबा की जय, उधर वाले बाबा का बाबा सोचत कौने बाबा बनाया, कौन बाबा जाए? तो ऐसे मेरा भी बाबा सोचेगा कि कौन से बाबा को याद कर रहे हैं भाई, गुरु तो सभी हैं, कौन से बाबा को याद कर रहा है? तो इसीलिए बाबा भी शंका में पड़ जाएंगे। तब तक तुम्हारा जो है चटनी चूटन सब बन भून के इकट्ठा हो जाएगा। फिर तुम्हारी समझ में आएगा कि गुरु महाराज ने कहा सतयुग आने से पहले बच्चा तेरा कचूमर, और सतयुग के बाद क्या कहा कि देखो ये जो हैं टाट वाले, इनसे मैं परिवर्तन करा दूंगा, इनसे कर्जा माफ करा दूंगा। ये बताओ, जब टाट वाले ये भगवान को छोड़ के दूसरा भगवान बना लिए, टाट पहनाया इन्होंने और सर झुका मैं किसी दूसरे को, तो भगवान ये करेंगे कुछ? अब सतयुग आएगा उनके द्वारा। और गुरु महाराज ने भी कहा था कि पुराने पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे आएंगे। तो नए लोग तो कपड़े धारी आएंगे, पुराने तो आएंगे नहीं टाट धारी। बोलो आएंगे? अगर उस उम्र में जिन्होंने टाट पहना है तो मैं तो वहां था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था। उस ओट कलम में, रामलीला मैदान में, हर कार्यक्रम में मैं था, क्योंकि मेरे पिताजी आज भी टाट पहनते जो 80 साल के हैं। तो उस समय के हमारे पिताजी अगर 80 साल के हैं तो उस समय अगर 12 साल के बच्चे ने टाट पहना होगा तो कितने साल का हुआ? कितने साल का हुआ बोलो? और मेरी भी अवस्था उस समय कुछ 12-14 की थी, ज्यादा नहीं थे। वही छठे में पढ़ते, छठवें में तो कितने साल का बच्चा हुआ आप ही याद करो। हमें सब याद है। और बिचौपुर में कोई कुछ कर ले तो हम तो जानते हैं गुरु महाराज ने क्या क्या आदेश वहां दिया, क्या क्या किया। क्योंकि हम तेरे बुद्धू तो जब छठे में पढ़ रहे थे तो ऐसा बेवकूफ तो थे नहीं। क्या बताया और क्या संकल्प करवाया, क्या खिलाया, क्या उस दिन व्रत था या भूखे रहे या खाए, क्या किया क्या नहीं किया, किस मैदान में था, सब बताएंगे तुमको। क्योंकि आज तो हम वहां भय नहीं, हम तो कई जन्म के इनके, कई जन्म मेरा इनके साथ बीता। चलो आज की बार सन 1980 में हमको नामदान मिला, आपको पहले मिल गया और पिताजी को काशी यज्ञ के पहले मिला था। तो गुरु मंत्र कभी भी मिला,
गुरु मंत्र चाहे तुमको कल ही मिला, लेकिन गुरु की नाम की माला जब सही से चलेगी तब तो तुम्हारा गुरु शिष्य का नाता है। अगर नाता इन्हीं पे तुम्हारा है, मन कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। अगर तुम्हारे मन में अनेक हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ना तुम्हारा तरनतार होगा। श्रद्धा भाव सतगुरु चरणन में, श्रद्धा भाव सतगुरु चरणन में, परम धाम को जाओ, परम धाम को जाओ। सतगुरु आदि अंत है, सतगुरु सतगुरु आदि अंत है सतगुरु। हरि दर्शन को पाओ, हरि दर्शन को पाओ। आदि अंत यही सदगुरु मालिक है, यही सदगुरुदेव भगवान है। प्रेमियों, यही हरि है, यही सब कुछ है, और ये अनंत है, और यही आदि है, यही अंत है। और जब तक इनके चरणों में आप बैठोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। देखो, प्रथम गुरु माता पिता होती है, उसके बाद वो दाई होती है जिसने गर्भवास की मैल छुड़ाई है, फिर उसके बाद में जो नामकरण संस्कार करते हैं, जो दूध पिलाते हैं, वो भी तुम्हारे गुरु हैं। उसके बाद जो शिक्षा दीक्षा देते हैं वो भी तुम्हारे गुरु हैं। तो कितने गुरु हो जाते हैं। अगर तुमको कक्षा 1 से छोटा आ बड़ा आ ई उ ना बताए तो तुमको कैसे पता चलेगा क्या ऊ ई? इसीलिए कहते हैं बिना पढ़े नर पशु कहावे। जो पढ़ा नहीं होता वो पशु के समान होता है, पर जो कढ़ा होता है वो सबका बाप होता है। क्या कबीर साहब पढ़े थे? कोई स्कूल खुला था? गोस्वामी जी पढ़े थे क्या? हमारे स्वामी जी महाराज कितने कलेक्टर पास थे? तो जो पूछ लेंगे वो कोई बताएगा नहीं, जवाब नहीं दे पाएगा। तो प्रेमियों, या तो अंतर की पढ़ाई पढ़ो या बाहर में पढ़ाई पढ़ो, पर तुमको एक के सहारे रहना पड़ेगा। एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु था, और अगर 10-20 किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना और विनय है। भोजन भंडारा तैयार है, भोग लग चुका है, अभी आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मिलने के बाद आप सब जाएंगे, अपने गुरु का आदेश पालन करेंगे, शाकाहारी प्रचार करेंगे। रात्रि 7 बजे से फिर सत्संग होगा। और अभी तुमको छुट्टी नहीं है, अभी मैं प्रार्थना बोलता हूँ, भाव से बोलना, आंख बंद करके बोलना, अंतर में अपने गुरु को ध्यान करके बोलना, और उसके बाद में चुपचाप ध्यान योग साधना में बैठे रहना। जब इसमें सद्गुरु जगदेव फिर बोला जाएगा, फिर उसके बाद में आप सभी लोग भोजन प्रसाद के लिए जाएंगे, और भोजन प्रसाद करने के बाद शाकाहारी प्रचार होगा। आप लोग प्रचार करेंगे जिससे जन जागरण हो, और किसी से वाद विवाद नहीं करेंगे। तुम्हारा काम है कहना। परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी कहना। ये आप अपनी मुनादी करते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। ये मेरे सदगुरु का आदेश है, हमारा कर्म है। साहब का ये कहना था कि जब गली गली में निकलो तो कहते हो गुरु मेरी बंदी छोड़, गुरु मेरी बंदी छोड़। तो जब हम ये काल के पिंजरे में बंद हैं, इसमें से वो गुरु निकालेगा तभी तो जाएंगे, और जब निकालेगा नहीं तो बंदी में तो हम बंदी करम। सबसे पहले पिंजरा में हम ही बंद है, सब जेल खाने में हम बंद है, 84 वाले। और जब बाहर जाएंगे नहीं तो कैसे निकलेंगे? तो प्रेमियों, हमको सबसे पहले अपनी बंदी खोलना है, दूसरे के चक्कर में ना पड़ो। पहले अपना काम करो, और उससे कहो गुरु पैया लागो नाम लखा दीजिए। तो प्रेमियों, नाम लखो, चढ़ाई करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु हरि से मिलवाएंगे, सतगुरु हरि से मिलवाएंगे।
दरस कराएंगे। सतगुरु मेरो समर्थ साईं, सतगुरु मेरो समर्थ साईं। यही है गुरुदेव गोसाई। गुरुदेव गोसाई। नाम की महिमा गाएंगे, नाम की महिमा गाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। नाम सहारे चलती है नैया, नाम सारे चलती है नैया। नाम नाऊ का सतगुरु खेवैया। नाम नाव का सतगुर खेवैया। और यही तो लगाएंगे, पार यही तो लगाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। ज्ञान दिया सतगुरु स्वामी ने, ज्ञान दिया सतगुरु स्वामी ने। परम धाम ले जाएंगे, परम धाम ले जाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। सतगुरु मेरो आदि अंत के, सतगुरु मेरो आदि अंत के। परम धाम पहुँचाएंगे, परम धाम पहुँचाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। शीश धरो सतगुरु चरणन में, शीस धरो सतगुरु चरणन में। मार्ग वही तो बताएंगे, मार्ग वही तो बताएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।